भाई अब बिना खिड़की के भी घर में धूप आएगी क्योंकि एक कंपनी ने ऐसी लाइट बनाई है जो नेचर को टक्कर दे रही है। बताता हूँ कैसे। इस लाइट को छत या खिड़की की तरह लगवाने के बाद ये आपको बिल्कुल डे लाइट जैसी रोशनी देती है और इसमें सूरज भी दिखाई देता है ताकि बंद कमरे में भी आपको ये लगे कि ऊपर खुला आसमान है जिसमें सूरज है और उसमें से असली धूप आ रही है। अपने फोन से तुम सनराइज, मिड डे, सनसेट सब कुछ चेंज कर सकते हो, पर याद रखना ये धूप नहीं, धूप का इल्यूजन है जो सिर्फ $1 लाख का आता है। देखो ये लड़की कैरेक्टर में इतना खो गई कि भूल ही गई कि इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है और ऐसा अक्सर होता है क्योंकि इन लोगों को मोशन कैप्चर करने के लिए हायर किया जाता है और इस काम के लिए परफॉर्मर को स्पेशल सूट दिए जाते हैं जिनमें सेंसर्स लगे होते हैं और इन्हें पहनकर परफॉर्मर असली से भी ज्यादा असली मूवमेंट देता है ताकि गेम्स और मूवी में दिखाई गई एनिमेशन को देखकर लोगों का दिल आ जाए कैरेक्टर की मूव्स पर। क्या तुमने कभी ऐसे बर्तन देखे जिसमें इस तरह के यूनिक पैटर्न बने हो? असल में ये खास टेक्निक से बनते हैं जिसे हॉर्स एयर पोट्री कहा जाता है। इसमें घोड़े के बालों को काटकर उन्हें बहुत गर्म सिरेमिक पर रखते हैं जिस कारण बाल जलकर अनोखे डिजाइन में बदल जाते हैं और हर बार बनने वाला पैटर्न अलग होता है। माना जाता है कि ये टेक्निक गलती से इन्वेंट हुई थी जब एक औरत के बाल गलती से गर्म बर्तन से चिपक गए थे, इसीलिए गलती से हुआ। एक और इन्वेंशन मुझे कमेंट में बताओ। जैसे ही सिक्के को दबाया तो सिक्का इसके आर पार चला गया, लेकिन प्लास्टिक तो फटा ही नहीं, तो फिर सिक्का आर पार कैसे हुआ? वेल, इस ट्रिक का राज छिपा है इस प्लास्टिक। फिर आप बता सकते हो कि इस कांच की बोतल के अंदर ये नाशपाती कैसे डाली गई? और ऐसा नहीं है कि नाशपाती नकली है, बल्कि ये बिल्कुल असली है जिसे लोग खाते भी है। मगर बोतल के ढक्कन से ना ये अंदर जा सकती है और ना ही बाहर आ सकती है, तो फिर ये अंदर कैसे गई? दरअसल जब नाशपाती को उगाया जाता है तो किसान बेबी नाशपाती के ऊपर ही बोतल लगा देते हैं जिससे नाशपाती बोतल के अंदर ही बड़ी होती है। और क्योंकि इस प्रोसेस में कई महीने लगते हैं, इसीलिए सिर्फ एक बोतल जूस ही लगभग 10,000 रुपए का बिकता है। देखो क्यों चाइना की स्कूल बाकी दुनिया से अलग है, क्योंकि वहाँ कैंटीन में जब बच्चों को खाना दिया जाता है तो बच्चे अकेले बैठकर उस खाने को नहीं खाते, बल्कि स्कूल के अगर आप किसी हाथी को केला दोगे तो वो अपना मुंह खोलेगा और केला खा लेगा, लेकिन जब आप उसे नारियल दोगे तो वो नारियल मुंह में तो लेगा मगर खाएगा नहीं। मम्मी पापा लड़के को नानी के घर छोड़कर क्या गए? नानी ने तो ऐसे होममेड खिलौने बना कर दिए कि लड़का तो अपने मम्मी पाप को ही भूल गया। क्योंकि सबसे पहले नानी ने एक गाय की फोटो निकाली और उसे एक टेंट में फंसा दिया, फिर एक ग्लव्स में ढेर सारा दूध भरकर उसे फोटो के पीछे चिपका दिया और लड़का उसे दबा दबा कर दूध निकालना सीखने लगा। जिसके बाद नानी ने एक कप लिया और उसमें एक गुब्बारा फंसाकर जैसे ही फुलाया वो तो हॉट और बैलून की तरह उड़ने लगा। जिसके बाद उन्होंने एक पेपर में बटरफ्लाई बनाई और उसे काटकर उसके पीछे 2 छोटे पाइप चिपकाए और उनके अंदर से एक रस्सी डाल दी और उसे हैंडल में फंसाकर जैसे ही खींचना चालू किया, बटरफ्लाई तो मानो अपने आप उड़ने लगी। और जब तक वो उससे खेल रहा था, नानी ने एक पेपर में ढेर सारी आंखें बनाई और उन्हें ग्लव्स की फिंगर्स में चिपकाकर उनके अंदर ग्लास फंसा दिया और फिर एक स्ट्रॉ फंसाकर जैसे ही फूंकती, ग्लव्स खुलकर कार्टून बन जाता, जिसे देख तो लड़का तुरंत खुश हो गया। और आखिर में तो नानी ने ढेर सारी स्ट्रॉ को टुकड़ों में काटा और एक पन्नी में पानी भरकर सारी स्ट्रॉ उसमें डाल दी और लड़का उसे दबा दबा कर खेलने लगा। पर फिर भी नानी को सिर्फ 2 लाइक ही। आज सबसे छोटी बेटी का रिजल्ट आया था जिसे देखने के लिए तो पूरी फैमिली इकट्ठा हो गई और रिवील को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वो एक एक करके नंबर देखने लगे और पहला नंबर 9 निकला। जिसके बाद तो सब खुशी से झूमने लगे और पापा बोले आज पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटे जाएंगे, सबको पता चलना चाहिए कि मेरी बेटी 90 से ऊपर नंबर लाई है। जिसके बाद ये धीरे धीरे वापस से पेज हटाने लगा पर 9 की जगह कुछ दिखा ही नहीं और बगल में खड़ी लड़की बोली अरे मैं फेल हो गई हूँ। जिसके बाद तो पूरा घर उसके पीछे पड़ गया। मम्मी बैठकर नोट गिन रही थी, तभी ये लड़का भाग कर आया और एक टिश्यू के साथ एक नोट उठा लिया और टिश्यू को नाक में लगाकर उनका ध्यान भटक भाग गया। तभी दादाजी ने सोचा वो भी सेम स्ट्रेटेजी से नोट चुरा लेंगे, पर जैसे ही टिश्यू पेपर के साथ नोट उठाया, टिश्यू की जगह नोट को ही नाक